बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट आप लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग सेकेंड ईयर का मैथ्स जो आपकी नई बुक है उसका पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके यूनिट 1 से हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि इस पूरी बुक को जो है वो हम बड़ी डिटेल के साथ और बड़ी आपके लिए आपको एक एक चीज़ क्लियर करके इस पूरी की पूरी बुक को हम लोग कवर करें। तो आप लोगों ने काइंडली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि अगर कोई मैथ्स को समझ के चलना चाह रहा है, अगर कोई मैथ को अंडरस्टैंड करके चलना चाह रहा है, तो ये जो आपके पास वीडियोज़ हैं ये उसके लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक है बच्चों। तो जो आपका यूनिट 1 है प्यारे बच्चों, हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है, चूँकि वो रिलेटेड है फंक्शन से, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास फंक्शन क्या होता है और कोशिश करेंगे कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करें। जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 इसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग सॉल्व करें। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि ये जो फंक्शन है, हमारे पास फंक्शन क्या चीज़ है। तो सबसे पहले समझते हैं हम अपने फंक्शन को। तो देखें बच्चों, व्हाट इज़ फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शन इज़ द रिलेशन इन विच फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। ये फंक्शन की डेफिनेशन है कि बेसिकली हमारे पास फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें हमारे पास, अगर हमारे पास एक वेरिएबल एक्स है, ठीक है, उसकी तमाम वैल्यूज़ के लिए अगर हमारे पास y की एक यूनिक वैल्यू आ रही है, तो देन इट इज़ कॉल्ड फंक्शन, देन दिस रिलेशन इज़ कॉल्ड फंक्शन। समझ गए बात को। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों एग्जांपल्स की तरफ और इसको समझते हैं अपनी एग्जांपल के साथ। देखें, सपोज दैट वी हैव अ रिलेशन, जैसे सपोज कर लें y इक्वल्स टू हमारे पास है x+1। इसको माइंड में रखिएगा, y इक्वल्स टू x+1। अब यहाँ पे आप ये काम करें कि जो हमारे पास x है, x की आप कोई भी वैल्यू पुट करें। ठीक है। यहाँ जब आप x की वैल्यू पुट करेंगे, सपोज दैट यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं बच्चों। x की वैल्यू हम लोग क्या क्या पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो इस रिलेशन के अंदर जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो बच्चों देखें क्या आंसर आएगा, y इक्वल्स टू 1+1 एंड देन y इक्वल्स टू 2। ये आ गया हमारा आंसर। देखें यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट की और x की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास y का एक यूनिक आंसर आ गया। दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन। इस रिलेशन को आप लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इस रिलेशन को आप लोग बोलेंगे फंक्शन। समझ गए बात को। तो फंक्शन बेसिकली आपके पास ऐसा रिलेशन होता है जिसमें हमारे पास x की किसी भी वैल्यू के लिए y की एक यूनिक वैल्यू आ जाए, इसको बोलते हैं फंक्शन। ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हो बच्चों कि फंक्शन और रिलेशन में हमारे पास जो वो डिफरेंस किया है। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। हम लोग यहाँ पे लेते हैं बच्चों दूसरी एग्जांपल। ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3x+6, 3x+6। ठीक है। ये बच्चों हम लोगों ने एक और रिलेशन लिया। अब आप बताएंगे क्या ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। ओके प्यारे बच्चों, अब पुट करें, इसमें आप क्या करें, वैल्यू पुट करें। सपोज अगेन से हम लोग यहाँ x इक्वल्स टू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ओके। तो इस रिलेशन में आप देखें वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स की जगह 1 डाला आप लोगों ने एंड प्लस आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। करें प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करें तो देखें ये आपके पास क्या आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3 1 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 एंड आपके पास आंसर ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। स्केयर ख़त्म करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, +-3। अब इसके ऊपर बच्चों गौर करें, क्या जब हम लोगों ने x की एक वैल्यू पुट की, एक स्पेसिफिक वैल्यू पुट की, तो क्या y का आंसर यूनिक आया, बिल्कुल नहीं। दो आंसर बच्चों यहाँ पे y के आ रहे हैं, दो आंसर आ रहे हैं और फंक्शन के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू का आना ज़रूरी है, दो आंसर्स नहीं आ सकते। ये माइंड में रखिएगा। यही तो हम लोगों ने ऊपर डेफिनेशन की बच्चों, डेफिनेशन हमने क्या की कि हमारे पास x की किसी भी वैल्यू के लिए आंसर y का एक ही आना चाहिए, यूनिक आंसर आना चाहिए। जैसे फर्स्ट रिलेशन की बात करें
इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या हो रहा है, इस एग्जाम्पल में हमारे पास y का एक आंसर आ रहा है, y की एक यूनिक वैल्यू आ रही है। लेकिन इस रिलेशन को देखें बच्चों, इस रिलेशन में क्या हो रहा है, इस रिलेशन में हमारे पास x की वैल्यू के लिए जो हमारा y है उसकी एक यूनिक वैल्यू नहीं आ रही। तो क्या हुआ, देखें दोनों में डिफरेंस रखें, दिस इज़ द फंक्शन, दिस इज़ द फंक्शन एंड दिस इज़ द रिलेशन। हर रिलेशन आपका फंक्शन नहीं होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा, जब उसमें आपके पास जो x है उसके लिए आपके पास जो y है उसकी एक यूनिक वैल्यू है। जैसे यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन। तो आई होप दैट आप लोग फंक्शन को बड़ी डिटेल से समझ गए होंगे। ओके प्यारे बच्चों, समझ आ रही है? ओके देखें, फंक्शन को फर्स्ट टाइम जिस बंदे ने इंट्रोड्यूस कराया था वो आपके पास क्या है, गॉटफ्राइड है, ठीक है। अब देखें फंक्शन को इंट्रोड्यूस करने वाला ये तो आपको पता चल गया कि गॉटफ्राइड वाज द मैथमेटिशियन जिसने क्या किया था, फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब देखें बच्चों, एक और मैथमेटिशियन था जिसने इस फंक्शन की नोटेशन दी, जिसने फंक्शन की नोटेशन दी कि हम लोग फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये बात भी माइंड में रखिएगा। देखें हम लोग बेसिकली जो फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो ऐसे करते हैं, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, याद रखिएगा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखें क्या है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन की नोटेशन है। और ये फंक्शन की नोटेशन देने वाला जो मैथमेटिशियन है उसको हम कहते हैं आयलर। आयलर याद रखिएगा, क्या कहते हैं, आयलर। उसका नाम क्या था, आयलर था। तो आयलर ने जो है वो ये हमें फंक्शन की नोटेशन दी थी। अब अगर इसको आप गौर करें, देखें बच्चों, इसमें आपको दो वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको कितने वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, दो। ये जो आपके पास बच्चों y है, ये जो y है इसको आप लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल याद रखिएगा, ठीक है। ये वेरिएबल आपके पास क्या कहलाएगा, ये वेरिएबल आपके पास डिपेंडेंट कहलाएगा, समझ रहे बात को। और ये जो आपके पास x है सेकंड वेरिएबल, और इसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई। वाई देखें, अभी मैं आपको बताऊंगा इसको क्यों हम लोग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कहते हैं। देखें अब हमने कहा ऊपर देखें, जब हमने एग्जांपल्स को सॉल्व किया तो हमने कहा जब हम लोग यहाँ x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी। अभी जो आप x की वैल्यू बच्चों पुट कर रहे हैं ये तो अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जब तक आप लोग इस रिलेशन के अंदर x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे आपको y का आंसर नहीं मिलेगा। तो y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है प्यारे बच्चों, y डिपेंड कर रहा है ना, y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, y टोटली डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, y टोटली डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। जब तक x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे y का आंसर आपको नहीं मिलने वाला। तो y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, y डिपेंडेंट है यहाँ, तो इसलिए हम लोग y को क्या बोलेंगे, y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो आई होप दैट फंक्शन आपको समझ आ गया होगा, बड़ी डिटेल के साथ विद एग्जांपल्स मैंने आपको समझा दिया। ओके, अब चलते हैं बच्चों अपने जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें बच्चों आपको कहा गया है कि आपने फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है। कुछ फंक्शंस आपको गिवन है तो आपने क्या करना है, उसकी डोमेन फाइंड करनी है। हम लोग पहले डोमेन और रेंज को देख लेते हैं कि हमारे पास डोमेन होती क्या है, रेंज होती क्या है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। अच्छा ये याद रखिएगा जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों रेंज का नहीं कहा उसने, रेंज कैलकुलेट करने का या रेंज फाइंड करने के लिए मैंने नहीं कहा। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ उसने इतना कहा है कि आपने डोमेन फाइंड करनी है, फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है। कुछ फंक्शंस आपको गिवन होंगे उनकी आप लोगों ने डोमेन फाइंड करके दिखानी है। तो मुझसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग जब तक पूरा वीडियो लेक्चर नहीं देखेंगे आपको कॉन्सेप्ट्स उस तरह से आपके क्लियर नहीं होंगे, समझ रहे बात को। तो लेक्चर पूरा देखें, जब लेक्चर आप लोग पूरा देखेंगे तो आपको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। और ये मेरी तरफ से आपको गारंटी है कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपसे कोई भी जो है, आपको कोई भी फंक्शन दिया जाए, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट फंक्शन दिया जाए तो आप लोग उस फंक्शन की डोमेन फाइंड कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। समझ रहे बात को, आप लोगों ने लेक्चर को बड़ी कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। एक दफ़ा आपने समझ लिया कि हम लोग डोमेन कैसे फाइंड करते हैं तो बच्चों यकीन करें फिर आपको कोई भी फंक्शन, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट फंक्शन आपको दिया जाए आप उसकी डोमेन इजीली फाइंड कर लेंगे। तो डोमेन को फाइंड करने से पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ डोमेन ऑफ द फंक्शन। किसको समझने जा रहे हैं प्यारे बच्चों,
डोमेन ऑफ द फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर बच्चे डोमेन रेंज से भागते हैं क्योंकि समझ नहीं आती कैसे फाइंड करनी है। तो बहुत ईजी है डोमेन फाइंड करना, बहुत ईजी है रेंज फाइंड करना, सिर्फ आप समझते जाएं इसको। देखें व्हाट इज़ डोमेन। डोमेन आपके पास होता है ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़, ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड डोमेन। अच्छा, ये आपको तब समझ आएगी जब हम एग्जांपल्स करेंगे। अभी इतना माइंड में रखें कि व्हाट इज़ डोमेन। डोमेन आपके पास क्या होती है, ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़। समझ रहे बात को। इसी तरह यहाँ मैं आपको साथ साथ रेंज को भी क्लियर करता हूँ। रेंज क्या होती है, व्हाट इज़ रेंज। देखें ये तो हमने डोमेन की डेफिनेशन की। अब हम क्या करेंगे, रेंज को डिफाइन कर लेते हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे रेंज नहीं मांगी गई, सिर्फ डोमेन मांगी गई है। तो व्हाट इज़ रेंज, ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़, ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़, ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़ इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन। बच्चों ये क्या कहलाता है, रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है। अब प्यारे बच्चों अब आप देखें, डोमेन फाइंड करने के लिए आपने दो चीज़ें याद रखनी है, और अगर वो दो रूल्स आपने याद रख लिए तो आपकी डोमेन कभी भी गलत नहीं आएगी। जिस फंक्शन की डोमेन आपसे डिमांड की जाएगी उस फंक्शन की डोमेन आप सही फाइंड कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए दो रूल्स आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। ओके बच्चों, देखें डोमेन फाइंड करने के लिए रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 क्या है कि हमारे पास बच्चों जो आपको फंक्शन है, ओके, फंक्शन की डोमेन वो सारे नंबर्स होंगे जो फंक्शन को अनडिफाइन ना करें। यानी इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसी वैल्यू बच्चों, ऐसी वैल्यू जो हमारे फंक्शन को अनडिफाइन करे वो डोमेन नहीं हो सकती। समझ रहे बात को। तो याद रखिएगा हमारे पास जो है अनडिफाइंड फंक्शन अनडिफाइन नहीं होना चाहिए। अगर वैल्यू पुट करने से हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा तो याद रखिएगा वो वैल्यू, दैट वैल्यू, कौन सी वैल्यू, जो फंक्शन को अनडिफाइन कर रही है, दैट वैल्यू विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डोमेन। ओके, ये बात माइंड में रखिएगा। वो वैल्यू आपके पास डोमेन के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। समझ रहे हैं बात को। दोबारा इस पॉइंट को क्लियर करें कि ऐसा कोई भी नंबर जो आपने फंक्शन में पुट किया और फंक्शन में पुट करने के बाद आपके पास आंसर अनडिफाइन आ गया तो वो वैल्यू जो है वो आपकी डोमेन में इंक्लूड नहीं होगी। बाकी सारे के सारे रियल नंबर्स डोमेन में इंक्लूड हो गए। पहला पॉइंट पहले बढ़ गया कि ऐसी कोई भी वैल्यू जो फंक्शन को अनडिफाइन करेगी वो उसकी डोमेन में नहीं आ सकती। नंबर 2 आप याद रखिएगा। नंबर 2 आपके पास क्या है, नंबर 2 रूल आपके पास है कि कोई भी वैल्यू जो किसी भी फंक्शन को इमेजिनरी बना दे, ऐसी वैल्यू जो किसी भी फंक्शन को क्या बना दे, इमेजिनरी बना दे बच्चों, वो वैल्यू भी डोमेन के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। नॉट इंक्लूडेड याद रख लें, क्या होगा, नॉट इंक्लूडेड। बड़ी डिटेल से मैं अभी आपको कह रहा हूँ, क्वेश्चन करेंगे या तो क्वेश्चन करेंगे सॉल्व तो आपको बेहतरीन समझ आएगी। अभी ये बातें माइंड में रखें। क्या बातें माइंड में रखें बच्चों, दो बातें आपने माइंड में रखनी है, दो रूल्स याद रखने हैं। बार बार कह रहा हूँ, जिस बंदे को ये दो रूल समझ आ रहे, ये दो रूल समझ आ गए, वो जो है किसी भी फंक्शन की डोमेन कभी भी गलत नहीं करेगा। जो डोमेन वो निकालेगा बच्चों सही डोमेन निकालेगा। तो इसलिए आपने रूल्स याद रखने हैं। रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कहा था ना, गारंटी दी थी ना, क्या गारंटी दी थी बच्चों कि अगर आप लोग लेक्चर को सुन लेंगे तो आप डोमेन कभी भी गलत नहीं करेंगे इस लेक्चर को, क्योंकि इसमें हम सिर्फ डोमेन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं रेंज फाइंड करना सिखाऊंगा आपको कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें रेंज नहीं है, ओनली डोमेन है। तो इसलिए आज हम डोमेन को डिस्कस कर रहे हैं और बड़ी डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं कि डोमेन फाइंड करने के लिए दो रूल्स आपने याद रखने हैं। नंबर 1, ऐसी कोई भी वैल्यू जो फंक्शन को अनडिफाइन कर दे
वो हमारे पास डोमेन नहीं हो सकती। और ऐसी कोई भी वैल्यू जो फंक्शन को इमेजिनरी कर दे वो भी आप लोग जो है वो उसकी डोमेन के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। होप दैट बच्चे समझ गए होंगे, प्यारे प्यारे बच्चे। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वहाँ आपको बड़ी अच्छी समझ आने वाली है। तो बच्चों चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 आज सॉल्व करेंगे। इसमें सिर्फ आप लोगों ने डोमेन फाइंड करनी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड करेंगे, उसमें डोमेन रेंज दोनों फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आज आपने सिर्फ डोमेन को समझना है कि डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखें क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 1 है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6। अब ये फंक्शन गिवन है आपको और इस फंक्शन में आपने जो है वो डोमेन बतानी है कि हमारे पास डोमेन क्या होगी इसकी। अब बच्चों मुझे आप बताएं कि क्या इस फंक्शन के अंदर हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, क्या ये हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो सकता है? सोच के बताएं, अपना थोड़ा सा दिमाग भी यूज़ करें। क्या ये फंक्शन कभी अनडिफाइन हो सकता है एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद? कभी भी नहीं बच्चों, कभी भी। इसमें एक्स की वैल्यू आप जो मर्ज़ी पुट कर लें, नेगेटिव वैल्यू पुट कर लें, पॉजिटिव पुट कर लें, कोई डेसिमल वैल्यू पुट कर लें, कोई भी वैल्यू पुट करें, इसका आंसर कभी भी अनडिफाइन नहीं आएगा। ओके, ये बात माइंड में रखिएगा, इसका आंसर आपके पास कभी भी अनडिफाइन नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसकी जो आपके पास डोमेन हो जाएगी प्यारे बच्चों, इसकी जो आपके पास डोमेन हो जाएगी वो आपके पास क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी बच्चों? सारे के सारे आपके पास रियल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। और इसको अगर आप लोग बच्चों इंटरवल में लिखना चाह रहे हैं, इंटरवल में लिखने का क्या तरीका है, इसको आप जब इंटरवल में लिखेंगे तो रियल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये हमारे पास आ जाएगी डोमेन ऑफ द फंक्शन। समझ गए? ये आपके पास की आ गई डोमेन ऑफ द फंक्शन, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर हम कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड नहीं आएगा और ना ही हमारा फंक्शन इमेजिनरी आएगा। अच्छा, ये इमेजिनरी के लिए एक बात माइंड में रखिएगा, हमारा आंसर इमेजिनरी तब भी आ सकता है जब स्क्वायर रूट हो, ठीक है, स्क्वायर रूट हो। तो इसके ऊपर तो कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है। और फंक्शन अनडिफाइन कब आता है ये भी आपको पता होगा, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है? अनडिफाइन हो जाता है। समझ रहे बात को? लेकिन अगर यहाँ आप इस क्वेश्चन के ऊपर गौर करें तो यहाँ तो डिनोमिनेटर हमारे पास मौजूद ही नहीं है। तो आपको आंखें बंद करके इसकी डोमेन लिख देनी चाहिए कि हमारे पास, चूँकि इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई एक्स नहीं आ रहा, जिस वजह से जब हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। और आपको ये पता है कि जब हमारा डिनोमिनेटर के अंदर ज़ीरो आता है तो तब हमारा फंक्शन क्या होता है? इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या दोनों रूल्स हमने अप्लाई करके चेक किए ना बच्चों? कैसे चेक किए? यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, तो जब स्क्वायर रूट नहीं है तो इमेजिनरी तो ये आ ही नहीं सकता, निकल गया। इमेजिनरी वाला रूल तो फारिग हो गया हमारा, उसको हमने पहले ही फारिग कर दिया। दूसरा, आप चेक करें क्या इसके डिनोमिनेटर के अंदर एक्स है, एक्स स्क्वायर है, कि जिसकी जगह हम कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमारा आंसर ज़ीरो हो जाए? नहीं है बच्चों, नहीं है। डिनोमिनेटर तो है ही नहीं इसका, डिनोमिनेटर है ही नहीं इसका। तो याद रखिए, अगर ऐसा कोई भी फंक्शन जिसमें डिनोमिनेटर नहीं है उसमें हमेशा डोमेन क्या रहने वाली है बच्चों? उसमें डोमेन आपके रियल नंबर्स रहने वाले हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब मुझे उम्मीद है बच्चों, अब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ना स्क्वायर रूट हो और ना ही डिनोमिनेटर हो तो आप उसकी डोमेन में कभी भी गलती नहीं करेंगे। आप आंखें बंद करके ये कहेंगे कि चूँकि इसके ऊपर ना तो स्क्वायर रूट है और ना ही इसके डिनोमिनेटर में कोई आपके पास जो है वो एक्स वेरिएबल है, तो देन इसकी जो आपके पास डोमेन है वो तो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी ही रहेगी। कहाँ क्या रहेगी? नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। आई होप दैट क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने काफ़ी बेस्ट कर ली। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, इसकी हम लोगों ने डोमेन निकाल लिए। अगेन से कह रहा हूँ, रेंज अभी हम नहीं निकाल रहे। रेंज चूँकि नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, फिर आपको सिखाऊंगा कि रेंज कैसे सीखना है बच्चों। मैथ सीखते हैं, मैथ को पढ़ता कोई नहीं है, मैथ को सीखते हैं। तो मैथ सीखें, इसको सीखें ये क्या हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, प्यारे बच्चों आपके लिए सेकंड क्वेश्चन, एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू
एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर माइनस 9, एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर माइनस 9। अब बच्चे सोचेंगे, प्यारे बच्चे सोचेंगे कि सर क्या करना है इसमें। देखें पहली बात, क्या इसमें कोई स्क्वायर रूट है? देखें कोई अंडर रूट है, नज़र आ रहा है क्वेश्चन में? नहीं है, तो दूसरा रूल फारिग कर दिया आप लोगों ने। इमेजिनरी हो नहीं सकता, ये इमेजिनरी नहीं हो सकता। अब मैंने आपको क्या कहा था बच्चों, देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है आपने, मैंने आपको क्या बताया था कि याद रखिएगा ये जो हमारे पास नीचे जो आपके पास वैल्यू है ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब देखें, अब गौर करें, यहाँ वेरिएबल आ रहा है। अब जब यहाँ वेरिएबल आ रहा है तो हमें चेक करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या किसी ना किसी तरह ये वैल्यू ज़ीरो हो सकती है। ये अब हमें चेक करना पड़ेगा बच्चों, समझ रहे बात को। ऊपर तो जो ऊपर क्वेश्चन हमने किया वहाँ तो डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं था, आंखें बंद की, हम लोगों ने क्या लिखा, डोमेन लिख दी। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें अगर गौर करें तो बच्चों क्या हो रहा है, इसमें वेरिएबल आ रहा है ना, आ रहा। प्यारे बच्चे कहेंगे जी सर बिल्कुल वेरिएबल आ रहा है। तो फिर वेरिएबल जो नीचे आ रहा है, तो फिर नीचे वाले जो आपके पास नीचे वाला नंबर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसको कैसे करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, एक्स स्केयर माइनस 9 हमने कहा ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। उठा के परे मारे, एक्स स्केयर नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9, स्केयर रूट लें इसका दोनों तरफ, तो एक्स नॉट इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3। अब बच्चों वो नंबर हमने फाइंड कर लिया, वो नंबर हमने फाइंड कर लिया जिसको अगर हम लोग इस फंक्शन के अंदर पुट करें तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा ज़ीरो, और फंक्शन क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अनडिफाइन हो जाएगा। तो मीन्स दैट हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, +3 और -3 इस फंक्शन की डोमेन नहीं हो सकता, इस फंक्शन की डोमेन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्यों बच्चों, ये फंक्शन को क्या कर रहा है, अनडिफाइन कर रहा है। यहाँ जरा +3 पुट करें, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 - 9 इक्वल्स टू 0, समथिंग डिवाइड बाई 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। बच्चे बड़े हो गए, इस बात को समझते होंगे। इसमें -3 पुट करें, -3 का स्क्वायर +9 ही होता है, -9 इक्वल्स टू 0, समथिंग बाई 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो आंसर क्या आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा। जब आंसर अनडिफाइन आ रहा तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास जो 3 +3 और -3 है ये हमारी डोमेन में नहीं आएगा। इसको लिखने का तरीका, इसको लिखने का तरीका क्या, देखें डोमेन हम कैसे लिखेंगे बच्चों, इसकी डोमेन फाइंड करेंगे तो डोमेन ऑफ दैट फंक्शन कैसे लिखेंगे, डोमेन, ठीक है। अच्छा इसकी डोमेन एक तो इंटरवल में लिख सकते हैं, एक आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम डोमेन कैसे लिखेंगे, ठीक है। डोमेन ऐसे लिख सकते हैं, दो तरह से लिख सकते हैं, मैं दोनों तरह से आपको सिखाऊंगा कि डोमेन आपने कैसे लिखनी है। देखिए बच्चों हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अगर हम रियल नंबर में से निकाल दें +3 -3 को तो ये हमारी क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी, ठीक है। रियल नंबर्स में से बच्चों, रियल नंबर्स में से अगर हम +3 -3 निकाल दें तो दिस इज़ डोमेन। ये एक जनरल तरीका है लिखने का। अब जो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम लोग इसको इंटरवल में लिखना चाह रहे हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसकी डोमेन कैसे लिखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी डिटेल से एक एक स्टेप समझा रहा हूँ आपको। अब देखिए बच्चों अब क्या करना है, हम लोगों ने इंटरवल में लिखना चाह रहे हैं। इंटरवल में जब भी आप बच्चों इसको लिखेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रियल लाइन ड्रॉ करनी है। ये हम लोगों ने क्या किया, रियल लाइन ड्रॉ की, समझ रहे। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी, इसको इंटरवल में तोड़ लें, -इन्फिनिटी। यहाँ पे आप लोग बना लें -3, -3 आ गया, एंड देन ये आपके पास +3 आ गया, एंड देन ये आपके पास क्या आ गई, पॉजिटिव इन्फिनिटी। रियल लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर ली, ठीक है, समझ रहे बात को, रियल लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखें इसको कैसे लिखेंगे। अब हमारी जो डोमेन है बच्चों क्या आएगी, इन टर्म ऑफ इंटरवल, -इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू -3, यूनियन 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये आपके पास आ जाएगी डोमेन ऑफ द फंक्शन। कोई मुश्किल बात है, कोई मुश्किल बात नहीं बच्चों। यहाँ पे जो आपका आंसर आया है
ये जो आपके पास आंसर आया है इसका आप नीचे इंटरवल बना दें रियल लाइन के ऊपर बच्चों, इसका आप लोग क्या करें इंटरवल बना दें। देखें नेगेटिव इन्फिनिटी -3 +3, ये हमारे पास जो आंसर आया था इसका हमने इंटरवल बना दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो देखें हमारी जो डोमेन है -इन्फिनिटी से -3 एंड देन 3 से आपके पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये हमारे पास आ गई है इस फंक्शन की डोमेन। आई होप दैट ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, पहले बढ़ गई बात। ओके, चलते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। बच्चों आसान आसान क्वेश्चन है, अब आगे चलिए आपको मज़ीद जो है वो चीज़ें आपको आसान लगना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आपको आसान लगना शुरू हो जाएंगी। तो पार्ट 3 की बात करते हैं बच्चों। पार्ट 3 आपके पास क्या है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। देखें जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, ये हमारे पास क्या आ गया नेक्स्ट फंक्शन। इस फंक्शन की आप लोगों ने क्या फाइंड करनी है प्यारे बच्चों को, डोमेन फाइंड करनी है। सोचें, खुद सोचें एक दफ़ा इसके ऊपर, खुद वीडियो पॉज करके बच्चों इसको सोल्व करने की कोशिश करें कि क्या होगी इसकी डोमेन, क्या आने वाली है इसकी डोमेन, क्या रूल्स बताए मैंने आपको। रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट, देखें खुद कोशिश करें फिर वीडियो को देखें। सबसे पहले देखें देयर इज़ नो स्क्वायर रूट, अंडर रूट तो नहीं है, तो अंडर रूट वाला खाता ख़त्म। रूल 2 हमारा फारिग हो गया पहले ही। ठीक है, कि ये हमारे पास कभी भी इमेजिनरी नहीं आ सकता, बिकॉज देयर इज़ नो स्क्वायर रूट ऑन डिनोमिनेटर आल्सो न्यूमिनेटर। ठीक है, तो कोई स्क्वायर रूट तो नहीं है, तो इमेजिनरी वाला खाता ख़त्म। अब दूसरा खाता, हमने कहा कि हमारे पास देखें x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था। अब उठा के उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा x नॉट इक्वल टू -3। बात तो पल्ले बढ़ गई होगी प्यारे बच्चों के, x नॉट इक्वल टू -3। अच्छा मैंने आपको बताया ना, एक तो आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे कौन सा नंबर पुट करें तो हमारे पास 0 आ जाए। -3 + 3 क्या होता है 0। बाज़ औक़ात यहाँ स्क्वायर वाली टर्म्स होती हैं तो आपको समझ नहीं आती कि इसमें हम लोग नंबर कैसे फाइंड करें, तो उसका मैंने आपको तरीका बता दिया। जो आपके पास नीचे वाली टर्म होगी उसको नॉट इक्वल टू 0 रखें और वो नंबर फाइंड कर लें जिसको अगर हम यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बनाएं जी प्यारे बच्चों रियल लाइन, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। देखें समझ आ रही है ना। इसमें आप लोग क्या करें प्यारे बच्चों, रियल लाइन ड्रॉ करें। तो ये हमारे पास आ जाएगी, ये हमने ड्रॉ कर ली। व्हाट इज दिस रियल लाइन, नेगेटिव इन्फिनिटी टू, देखें दिस इज -3। एक ही आपके पास क्या है आंसर है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया पॉजिटिव इन्फिनिटी। जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं उनको रियल लाइन के ऊपर शो कर लें। जब आप उनको रियल लाइन के ऊपर शो कर लेंगे बच्चों, रियल लाइन नंबर के ऊपर शो कर लेंगे, तो फिर आपको याद रखिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डोमेन फाइंड करने में। इसकी अगर आप डोमेन लिखें इन जनरल तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आएगी हमारे पास, ऑल रियल नंबर्स, है ना। ऑल रियल नंबर्स किसको छोड़ के, 3 को निकाल के हमारे पास क्या आ जाएगा रियल नंबर -3। समझ रहे बात को, नज़र आ रहा है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ठीक है, ये आपके पास हो गया डोमेन ऑफ द फंक्शन। इसको अगर आप लोग बच्चों इंटरवल में लिखना चाह रहे हैं तो देखें इंटरवल बनाना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। जब हमारे पास रियल लाइन मौजूद है तो -इन्फिनिटी से हमारे पास क्या आ जाएगा -3, और -3 से क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी से कहाँ पे जा रही -3, और यूनियन हमारे पास क्या आ जाएगा -3 टू इन्फिनिटी, -3 टू इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगी हमारी बच्चों, ये क्या आ जाएगी, ये डोमेन आ जाएगी। समझ गए बात को, आई होप दैट ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। ओके बच्चों आते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, पार्ट 4 f ऑफ x इक्वल्स टू प्यारे बच्चों x डिवाइडेड बाई 5x प्लस 2। ठीक है, x डिवाइडेड बाई 5x प्लस 2, ये हमारा पार्ट किया गया पार्ट 4। अब इसके ऊपर गौर करें, वीडियो को पॉज करें, इसकी डोमेन निकाल के दिखाएं प्यारे बच्चों गौर करें। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट तो नहीं है, मींस दैट सेकंड वाला रूल आपका निकला, इमेजिनरी नहीं आ सकता। क्योंकि इमेजिनरी तब भी हमारे पास कोई भी नंबर इमेजिनरी तब आता है जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो यहाँ तो अंडर रूट या स्क्वायर रूट है नहीं, तो इमेजिनरी तो कम से कम ये नहीं आ सकता। अब रह गई बात अनडिफाइंड की, तो मैंने आपको बताया
यहाँ डायरेक्ट देखें, डायरेक्ट आपके लिए थोड़ा सा बताना मुश्किल है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको अनडिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, वही वाला जो पीछे हम सॉल्व करते आ रहे हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। 5x + 2 नॉट इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले क्या करें, 2 को उठा के उधर ले जाएं, तो 5x नॉट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, नॉट इक्वल्स टू -2। समझ रहे बात को, x नॉट इक्वल्स टू -2/5। अब ज़रा इसमें चेक करें ना, पुट करके चेक करें ऊपर वाले फंक्शन में, इसमें -2/5 पुट करें, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, -2 + 2 क्या हो गया 0। तो क्या इस नंबर ने फंक्शन को अनडिफाइन कर दिया। तो जो भी वैल्यू, जो भी नंबर हमारे फंक्शन को अनडिफाइन करे वो तो हमारी डोमेन में नहीं आता। तो हम बनाते हैं इसको रियल, इसकी डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, तो रियल लाइन बना लें बच्चों, रियल लाइन नंबर बना लें, रियल लाइन नंबर के ऊपर इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर लें। यहाँ हम क्या करेंगे, हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी, अब ये आपके पास -2/5 यहाँ बना लें, -2/5। और चूँकि हमारे पास एक ही नंबर है तो हमने इसको इंटरवल के ऊपर शो कर लिया। मैंने आपको बोला था, मैंने आपको पीछे भी बताया कि यहाँ जो आपके पास आंसर आएंगे उनको आपने रियल नंबर के ऊपर शो कर देना है, ठीक है। रियल नंबर लाइन, सॉरी लाइन में बार बार भूल जाता हूँ, तो रियल नंबर लाइन ही होता है। अच्छा अब देखें, इसकी आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, डोमेन फाइंड करनी है, डोमेन फाइंड करना। अब आपके लिए मेरे ख्याल से डोमेन फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं रही प्यारे बच्चों, नहीं रही बात मुश्किल। तो क्या करेंगे, -∞ टू -2/5, -∞ टू क्या आ जाएगा -2/5, एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा -2/5 टू आपके पास क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। ये आपके पास क्या आ गई, डोमेन आ गई इन इंटरवल फॉर्म। जनरल फॉर्म लिखना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे बच्चों, सॉरी ये आपके पास डोमेन आ जाएगी, ठीक है। डोमेन, डोमेन आपके पास क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, रियल नंबर में से आप लोग क्या करें, -2/5 को हटा दें, तो बाकी सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, इसकी डोमेन के अंदर आ जाएंगे। तो ये हमने क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 कर लिया। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, वीडियो लेक्चर लंबा होता जा रहा है लेकिन आपने पूरा वीडियो लेक्चर देखना है। अब आपके लिए मेरे ख्याल से डोमेन फाइंड करना, ऐसे फंक्शन जिनमें स्क्वायर रूट नहीं है, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। आगे स्क्वायर रूट वाले आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे और एक्सपोनेंशियल वाले भी आएंगे, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, जो हमारे पास फंक्शन सिर्फ अनडिफाइन बन रहा हो, ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनसे फंक्शन सिर्फ अनडिफाइन बन सकते हैं, उसमें अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी तरफ से आपको गारंटी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अच्छा आप कोशिश करें कि अगला क्वेश्चन जो है आप लोग खुद सॉल्व करें, ठीक है। ओके बच्चों, इस का लास्ट पार्ट देखें, स्क्वायर रूट वाला भी आ गया आपके पास, कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट आता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे। अच्छा इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, डिनोमिनेटर नहीं है, तो जब इसमें डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं है तो फर्स्ट वाला रूल फारिग हो गया, ये फंक्शन अनडिफाइन नहीं आ सकता, ये याद रखिएगा, ठीक है। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि हम इसके अंदर जो है पुट करें तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाए, अनडिफाइन हो जाए, ठीक है। तो ये हमने तय कर लिया कि ये हमारा फंक्शन अनडिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो अब चूँकि ये देखें, मैंने कहा था आपको स्क्वायर रूट है तो इमेजिनरी हो सकता है, ठीक है। ये क्या आपके पास स्क्वायर रूट है तो ये फंक्शन इमेजिनरी हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखें अब हमने कहा कि हमारे पास जो है वो इसको सॉल्व करेंगे, जो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होगी x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपने पुट करना है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखें यहाँ 0 क्यों, आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 + 1 आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर नंबर पॉजिटिव हो वो तो इमेजिनरी नहीं आता, वो तो हमेशा रियल आएगा, ठीक है। तो इसको आपने क्या पुट करना है, जो वैल्यू आपको स्क्वायर रूट के अंदर दी होगी उसको आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है। सॉरी यहाँ 1 नहीं लिखा मैंने, ये आपके पास आ जाएगा 1। अब इस 1 को उठा के इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास बच्चों, -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब आप क्या करें, इसको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें। ओके अपने आंसर को हम लोग रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास आ गई रियल लाइन, ठीक है, -∞ एंड देन -1 और देन आपके पास क्या आ जाएगा +∞ पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब इसमें एक बात माइंड में रखिएगा, देखें ये जो आपके पास -1 है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है ये जो हमारे पास बच्चों -1 है ये इंक्लूड है, ये क्या है, इंक्लूड है। और याद रखिएगा जब आप ऐसे फंक्शन की डोमेन लिखेंगे तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो हमारे पास नंबर इंक्लूड होगा, -1 यहाँ इंक्लूड हो सकता है, देखें -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो ज़ीरो तो जब अंडर रूट ज़ीरो तो ये आपके पास जो है इमेजिनरी नहीं आता, तो -1 यहाँ इंक्लूड है। जब ऐसा नंबर आपके पास इंक्लूड होगा तो उसको आपने उसका इंटरवल कैसे बनाना है, देखें माइनस इन्फिनिटी इज़ नॉट इंक्लूडेड, -∞ टू 1, और जो नंबर इंक्लूड होगा उसके अराउंड आपने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, यूनियन -1, सॉरी -1 जो कि क्या है बच्चों इंक्लूड है, तो ये क्या हो जाएगा -1 से क्या हो जाएगा बच्चों, -1 से इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी आपके पास क्या एक्सक्लूड है। तो ये आपके पास बच्चों क्या आ गया, इसकी डोमेन आ गई है, क्या आ गई है, इसकी डोमेन आ गई है। तो ये आपके पास एक स्क्वायर रूट वाला फंक्शन भी है। आगे मज़ीद चलेंगे, मज़ीद कम्प्लेक्स फंक्शंस हमारे पास आएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको शेयर करना है, ताकि अगर कोई मैथ्स सीखना चाह रहा है तो वो फिर हमारे चैनल से वीडियोस देखें। यहाँ मैथ्स पढ़ाई नहीं जाती बच्चों, यहाँ मैथ्स सिखाई जाती है, तो चीज़ों को आपने सीख के चलना है, ठीक है। आई होप दैट अब इस तरह के जो फंक्शंस जिनको हमने सॉल्व किया उससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको ईज़िली सॉल्व कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, और अभी हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें भी अगर स्क्वायर रूट आएगा तो फिर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको, ये सारे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, बार बार कह रहा हूँ, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।